I welcome you all to Inspired Corner. In this session, we will read and discuss the poem Geography Lesson from Honeydew. In this video, we will discuss before you read the poem and discuss the summary. Let's start. Before you read, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in the proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. क्या आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि जब आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर हो तो आपको ग्राउंड कैसा लगेगा? अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे जाओगे आप? एरोप्लेन से आपकी खिड़की से अगर आप 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर आप अपने शहर को देखोगे तो आपको कैसा लगता है? तो आपको ये जो कि आपको ग्राउंड पे अनप्लान्ड लगता है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर आपको सब कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन में लगता है, कि सब कुछ वेल प्लान्ड लगता है. हियर इज पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी. ये पोएट की डिस्क्रिप्शन है जो कि उन्हें अपने सिटी को एरोप्लेन की खिड़की से देखने पर लगी. एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड. और साथ ही उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए. क्या उन्हें इन क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पर मिला या नहीं, ये हम इस पोएम में जानेंगे. दिस पोएम इज रिटन बाय जुल्फिकर घोष और ये पोएम जुल्फिकर घोष द्वारा लिखी गई है. पोएम. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the miles, there seemed an inevitability about what on ground had looked first unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जेट किसके लिए? यहाँ पर एक एरोप्लेन के लिए है. जब आप पोएट क्या कह रहे हैं कि जब मैं एरोप्लेन में हवाई जहाज में बैठकर उसकी खिड़की से देखता हूँ, अपने ग्राउंड पर अपनी सिटी को देख रहा हूँ और उस समय मेरा जो एरोप्लेन है ग्राउंड से केवल 6 इंच माइल्स दूर है, तो मुझे क्या दिखता है कि जो चीज़ें मुझे अनप्लान्ड लगती थी, जो बिल्डिंग्स मुझे ऐसा लगता था कि बेतरतीब बनी हुई है इस ग्राउंड पर, वो सब मुझे प्लान लगते हैं. वो ऐसे लगते हैं जैसे कि जो ज्योमेट्रिकल प्लान से बनी हुई है और हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ प्लान्ड है और अच्छे से बना हुआ है. और व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब वही जेट, वही एरोप्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाता है तो पोएट को एरोप्लेन की खिड़की से क्या दिखाई देता है? इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर कैन. कि कंट्रीज में, देश में मेरे, कि जो शहर है वो नदियों के किनारे क्यों बने हैं. हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन. जहाँ नदियाँ बह रही हैं वहाँ शहर क्यों बने हैं. एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटिज. और जो वैलीज है वो इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, वो क्यों इतने लोगों से भरी हुई है. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी. मतलब कि उन्हें 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाके ज्योग्राफी का लॉजिक समझ आ जाता है. दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट. और उन्हें जो ज्योग्राफी का लॉजिक है
ये समझ आ जाता है कि क्यों लैंड और वाटर लोगों को, मनुष्य को, मैन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और ये सब कुछ उन्हें बिल्कुल क्लियरली डेलिनेटेड का मतलब होता है शोन, उन्हें क्लियरली दिख जाता है जब उनका एरोप्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाता है। When the jet rose 6 miles high, जब उनका जेट और 6 माइल हाइट पर जाता है, it was clear the earth was round and that is had more sea than land। और जब उनका और ऊंचाई पे जाता है तो उन्हें क्या दिखता है कि अर्थ राउंड है, गोल है, और इस अर्थ पर, पृथ्वी पर लैंड से ज़्यादा सी है, मतलब जल, थल से ज़्यादा जल है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height। It was not clear why। पर उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आती, इस धरती पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, एक दूसरे के बीच में दीवारें क्यों खड़ी होती हैं, क्यों एक दूसरे को मारते हैं। पोइट कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाने पर भी मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। अब हम इस पोएम की समरी को डिस्कस करेंगे। द सिटी फ्रॉम द स्काई। In the first stanza of the poem, the poet describes his city. He tells us how it appears from the window of an aeroplane. It is clear that the city dwelt just as it was necessary for the people. So what looked first on ground looked इनविटेबल फ्रॉम द स्काई। पहले स्टैंजा में सिटी के बारे में बताया हुआ है कि पोइट ने सिटी को कैसे डिस्क्राइब किया है। उन्होंने बताया कि जब मैं एरोप्लेन की विंडो से अपनी सिटी को देखता हूँ तो क्लियर हो जाता है कि वेल डेवलप्ड है और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में बनी है, और ये भी क्लियर हो जाता है कि जो चीज़ें अनप्लान लगती हैं वो ऊपर से प्लान लगती हैं। अब लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, सेकंड स्टैंजा में क्या है, लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। नाउ द प्लेन rises to a height of 10,000 feet। The poet can see the logic of geography। He can see why the cities in the country have shown along the rivers। The valleys are populated for the same reason। It is land and water together that attracts the people। अब वो जब सेकेंड स्टैंजा में क्या है कि क्या पता चलता है कि क्यों लोग ज़्यादा वैलीज में पॉपुलेशंस है, क्यों लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा वैलीज में है, क्यों नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, क्यों लोग वैलीज की ओर आकर्षित होते हैं, क्यों पानी और वाटर के पास जाना पसंद करते हैं लोग। मतलब वो सेकंड स्टैंजा में पोइट को लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी समझ आ जाती है। इन द थर्ड स्टैंजा अब पोइट को क्या समझ आता है, मोर सी देन लैंड, कि सी ज़्यादा है ना कि, और जो ज़मीन है, धरती है, वो कम है। When the plane rises still higher 6 miles up, the earth looks round। कि जब और ऊपर जाते हैं तो अर्थ कैसी दिखती है, गोल दिखती है। From that height it is clear that the earth has more sea than land। the अर्थ से ज़्यादा क्या है, अर्थ पर ज़मीन से ज़्यादा क्या है, लैंड से ज़्यादा सी है। However, one question remains unanswered। पर सब कुछ पता लगने के बाद भी पोइट का एक क्वेश्चन है, उसका उन्हें उत्तर नहीं मिलता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई पीपल हेट एंड किल वन अनदर। कि क्यों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और क्यों एक दूसरे को मारते हैं। अब द मिस्ट्री, अब इस पोएम की मिस्ट्री क्या है, क्या रहस्य है। दस इट इज़
easy to understand the logic of geography from a height. However, it is very difficult to understand why human hate one another. This remains a mystery. मतलब इतनी ऊंचाई पर जाने पर, हाइट पर जाने पर सारा लॉजिक समझ आ जाता है, सारी ज्योग्राफी की लॉजिक समझ आ जाता है, उन्हें सब कुछ पता लग जाता है कि अर्थ गोल है और इस धरती पर सी ज़्यादा लैंड कम है। पर उन्हें एक क्वेश्चन जो उन्हें जिसका अर्थ वो ढूंढते हैं वो उन्हें नहीं मिलता कि क्यों लोग आपस में नफरत करते हैं। ये उनके लिए एक मिस्ट्री ही बना रहता है। थैंक यू एवरीवन।